सवाल नंबर 1, किस देश में बच्चा पैदा होते ही उसे 1 साल का मानते हैं? दोस्तों, दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होने पर उसे 1 दिन के बजाय 1 साल का माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गर्भ में बच्चा 9 महीने बिताता है, इसी कारण पैदा होने पर बच्चे को 1 साल का मानते हैं। सवाल नंबर 2, किस इंसान ने 60 साल तक रक्तदान किया है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरिसन नाम के व्यक्ति को जब ये पता चला कि उनके खून में एक दुर्लभ एंटीजन है जो रेसस नाम बीमारी को नष्ट कर देता है, तो उन्होंने लगातार 60 साल तक रक्तदान किया। उनकी बदौलत अब तक 24 लाख बच्चों की जान बच पाई है। सवाल नंबर 3, किस इंसान ने 74 लाख रुपए का टैटू बनवाया है? दोस्तों, कनाडा के रहने वाले जेमी ने अपने पूरे शरीर पर 74 लाख रुपए खर्च करके टैटू बनवाया है। टैटू की वजह से इनका पूरा शरीर काला दिखता है। सवाल नंबर 4, कौन सी मछली जमीन के बाहर भी जीवित रहती है? दोस्तों, नॉर्दर्न स्नेकहेड यह एक मछली जो पानी के बाहर 4 दिन तक जमीन पर जीवित रह सकती है। यह मछली मांसाहारी होती है, जो मछली, छोटे पक्षी, सरीसृप और कई अन्य प्रजातियों को खा जाती है। ये एक वर्ष में 50,000 तक अंडे देती है। सवाल नंबर 5, बैडमिंटन को किस पक्षी के पंखों से बनाया जाता है? दोस्तों, बैडमिंटन के शटलकॉक को बतख के पंखों से बनाया जाता है। इसके लिए बतख के सिर्फ बाएं तरफ के 16 पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम तक होता है। सवाल नंबर 6, किस भारतीय ने कबाड़ से रेसिंग कार बनाई है? दोस्तों, नागपुर के एक 22 साल के लड़के ने कबाड़ में से एक F1 मॉडल की रेसिंग कार बनाई है। कुल 1.25 लाख की लागत से स्वप्निल चोपकर ने इस कार को तैयार किया है, जिसमें 5 लीटर का पेट्रोल टैंक लगा है और मारुति 800 की इंजन लगाई गई है। सवाल नंबर 7, लेवेंडर मैरिज क्या होती है? दोस्तों, लेवेंडर मैरिज यानी 2 अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों की शादी। जब गे लड़का और लेस्बियन लड़की आपस में शादी कर लेते हैं तो उसे लेवेंडर मैरिज कहा जाता है। बधाई दो फिल्म लेवेंडर मैरिज नाम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सवाल नंबर 8, ट्रेन में कितने प्रकार के हॉर्न होते हैं? दोस्तों, ट्रेन का चालक कुल 11 तरह के हॉर्न बजाता है और सभी के अलग अलग संकेत होते हैं। हॉर्न के जरिए ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड के बीच एक तालमेल होता है। सवाल नंबर 9, पुराने जमाने में नक्शे कैसे बनाए जाते थे? दोस्तों, पुराने जमाने में मशीनों के न होने से नक्शे खुद ही हाथ से बनाए जाते थे और इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता था कि उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, जिसके चलते नक्शे बनाने के लिए बेहद विशेषज्ञों को ही यह काम दिया जाता था। सवाल नंबर 10, कौन सा जानवर अपने आकार से बड़ा अंडा देता है? दोस्तों, कीवी अपने आकार के अनुपात में दुनिया में किसी भी पक्षी के मुकाबले सबसे बड़ा अंडा देता है। यह पक्षी ना उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है। सवाल नंबर 11, कौन सा मंदिर है जहां पुरुषों को 16 श्रृंगार करके जाना होता है? दोस्तों, केरल में कोट्टंकुलंगरा श्रीदेवी मंदिर है जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। अगर पुरुष जाता भी है तो उसे स्त्री की तरह सज संवर कर पूरे 16 श्रृंगार समेत जाना होगा, तभी प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में मेकअप रूम की भी व्यवस्था की गई है जहां पहुंचकर पुरुष 16 श्रृंगार कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, किस कब्रिस्तान में 40 लाख लोगों को दफनाया गया है? दोस्तों, ईरान में वाडी अल सलाम नामक कब्रिस्तान है जो 2400 एकड़ में एरिया में फैला हुआ है। कब्रिस्तान में 40 लाख लोगों को दफनाया गया है। सवाल नंबर 13, किस एयरपोर्ट के बीच में हाईवे बना है? दोस्तों, जिब्राल्टर द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सबसे अनोखा कहा जा सकता है क्योंकि वहां रनवे के दोनों तरफ समुद्र है। केवल अनुभवी पायलटों को ही वहां से विमानों की लैंडिंग एवं टेक ऑफ की इजाजत दी जाती है। इस रनवे के मध्य से ही एक्सप्रेस हाईवे बना है जो जिब्राल्टर को स्पेन से जोड़ता है। सवाल नंबर 14, भारत में शीशे के पुल कहाँ पर है? दोस्तों, देश का पहला स्काई ब्रिज सिक्किम के पेलिंग में बना है जो समुद्र की सतह से 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सवाल नंबर 15, किस व्यक्ति की 8 पत्नियां हैं? दोस्तों, थाईलैंड के रहने वाले ओंगडेम सोरुड की 8 पत्नियां हैं और वो सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। वो एक टैटू आर्टिस्ट थे। 8 पत्नियों ने बताया कि ओंग उन सब से एक समान प्यार करते हैं। उस सब के बीच आपस में लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं होता। 8 पत्नियां छोटा मोटा बिजनेस कर पैसे कमाती है।
सवाल नंबर 16, अपने फ़ोन की सार वैल्यू कैसे जानें। दोस्तों, यदि आप अपने फ़ोन की सार वैल्यू जानना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन से *#07# डायल करें। किसी भी डिवाइस का सार वैल्यू 1.6 वैट्स पर किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 17, असली लेदर की पहचान कैसे करें। दोस्तों, असली चमड़ा जानवर की खाल से बना होता है, इसलिए इसकी स्मेल जानवर की खाल जैसी आएगी, जबकि नकली लेदर की स्मेल प्लास्टिक जैसी होती है। असली लेदर की इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी होती है, ये पानी को सोखता है। सवाल नंबर 18, वीनस डिम्पल क्या है। दोस्तों, ये मानव शरीर की संरचना का भाग है। ये वो जगह होती है जहाँ पर सैक्रम बोन से इलियम बोन जुड़ती है। जो महिलाएं पतली होती है या जिन महिलाओं में फैट की मात्रा कम होती है, तब उनमें वीनस डिम्पल दिखने लगते हैं। सवाल नंबर 19, आनंद महिंद्रा ने एक किसान से माफी क्यों मांगी। दोस्तों, कर्नाटक के किसान केपेगौड़ा अपने दोस्त के साथ कार खरीदने गए थे, लेकिन सेल्समैन ने गरीब समझकर उन्हें वहां से भगा दिया। जवाब में किसान ने 30 मिनट के अंदर 10 लाख कैश लेकर महिंद्रा शोरूम पहुंच गया था। यह देखकर सेल्समैन चौंक गया और 4 दिन के अंदर गाड़ी डिलीवरी करने का वादा किया, लेकिन डिलीवरी लेट होने के कारण महिंद्रा को किसान से माफी मांगनी पड़ी थी। सवाल नंबर 20, कौन सा पौधा दिए की तरह जलता है। दोस्तों, पांडव बत्ती, जिसका वानस्पतिक नाम कैलिकार्पा टोमेंटोसा है, इस पर थोड़ा सा तेल लगाने पर यह दिए की तरह जलता है। कहा जाता है कि वनवास के समय पांडवों ने इसको दिए की तरह यूज किया था। सवाल नंबर 21, किस देश में लड़कियों को यात्रा के समय अंडरगारमेंट में चम्मच रखने की सलाह दी जाती है और क्यों। दोस्तों, स्वीडन के गुटनबर्ग में लड़कियों को जबरदस्ती शादी और खतना के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता है, इसलिए यहाँ की लड़कियों की सलाह दी गई है कि वह अपने अंडरगारमेंट में चम्मच छिपा कर रखे, क्योंकि एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर उन्हें पकड़ लेगा। ऐसे में लड़कियों की बारीकी से जांच के लिए उन्हें एक सीक्रेट कमरे में ले जाया जाएगा, जहां वे अधिकारियों को बता सकेंगी कि उन्हें जबरदस्ती देश से बाहर ले जाया जा रहा है। सवाल नंबर 22, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है। दोस्तों, ग्रेफिन दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। ये कागज से भी पतला होता है, लेकिन स्टील से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत है। सवाल नंबर 23, अगर बैंक में आग लग जाए और हमारे पैसे जल जाए तो क्या बैंक हमें पैसे वापस देगी। दोस्तों, अगर आप ध्यान से नोट को देखें तो उस पे लिखा होता है, मैं धारक को फलाना फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब अगर मेरे पैसे बैंक में है तो बैंक मुझे उतना पैसा जरूर अदा करेगी। अगर बैंक में आग लगती है तो बैंक को हिसाब किताब करना होगा कि कौन कौन से नंबर के नोट जले, फिर RBI को जवाब देना होगा और ग्राहकों को उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। सवाल नंबर 24, किस पौधे पर हनुमान जी की तस्वीर बनती है। दोस्तों, हनुमंत बीरा नामक पौधा, जिस पर हनुमान जी की तस्वीर देखने को मिलती है, यह पौधा आंध्र प्रदेश शैलम वन में पाया जाता है। सवाल नंबर 25, चेन पुलिंग करने पर बोगी का नंबर रेल पुलिस को कैसे पता चल जाता है। दोस्तों, जब ट्रेन से चेन खींची जाती है तब डिब्बे को अंत में रखा पोर्ट खुल जाता है और विसिंग साउंड आता है। वही जिस डब्बे से चेन पुलिंग की जाती है उसमें से ब्रेक पाइप में भरा हुआ प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ चेन पुलिंग हुआ है। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।